सन 1980 में जिस जगह पे रेत ही रेत हो और पीने के लिए पानी तक मुयसर ना हो, आखिर वो दुनिया में इतने कम टाइम में इतनी तरक्की करेगा, ये आखिर किसी ने सोचा ही नहीं था। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं मुत्तहदा अरब अमारात यानी कि दुबई, जिसने इतने कम टाइम में इतनी तरक्की की कि दूसरे कंट्रीज को टक्कर देने के लिए, इनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए दुनिया की नंबर 1 टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को इस रेत के ऊपर ही बना डाला, जिसका रिकॉर्ड तो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन अब इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, इसको टक्कर देने के लिए सऊदी अरब के शहजादे मैदान में उतर पड़े। उन्होंने बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जद्दा टावर बनाने का फैसला किया। जहां बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर रखी गई, वहां जद्दा टावर की ऊंचाई पूरे 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर रखने का फैसला किया और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा डाला। लेकिन क्या आप इमेजिन करें कि दुबई के शेख इतनी स्ट्रगल के बावजूद क्या ये अपना चैलेंज तोड़ता हुआ देख पाएंगे? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बात करते हैं सन 1820 में। इधर रेत ही रेत हो, जबकि दुबई एक छोटा सा कस्बा हो, तब इधर मछलियों का ही कारोबार होता और दुबई को सिटी ऑफ फिशरमैन यानी कि मछेरों के शहर के नाम से जाना जाता। सन 1833 में शेख अल मखदूम ने इसे अबू धाबी से अलग करके एक अलग किंगडम बनाया था। इसी वजह से इनको दुबई का फाउंडर भी कहा जाता है। जबकि दुबई की असली किस्मत चेंज हुई सन 1858 में, जब शेख राशिद बिन साइद दुबई के रूलर बने, तब इन्होंने दुबई को एक छोटे से गांव से एक चमकता हुआ शहर बना दिया। सन 1959 में ये यूरोप गए और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से ये बहुत मुतासर हुए। इन्होंने आते ही फैसला किया कि वो दुबई को एक ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस का हब बनाएंगे जो कि ऑल ऑफ वर्ल्ड में फेमस होगा। उन्होंने दुबई क्रीक, जहां बहरी जहाज आके रुकते थे, वो जगह बहुत छोटी थी। यहाँ छोटे छोटे जहाज तो आते, लेकिन बड़े बड़े जहाज़ों का आना बहुत मुश्किल था। तो इस जगह को इन्होंने गहरा करवाना शुरू कर दिया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में इतने पैसे लगा दिए, यहाँ तक कि कर्ज भी ले लिया। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन शेख राशिद बिन साइद जानते थे कि इस प्रोजेक्ट से दुबई की इकॉनमी पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो ये प्लान वाकई ही कामयाबी में बदल गया। फिर यहाँ बड़े बड़े जहाज़ों का आना शुरू हो गया। दुबई में फिर गोल्ड मार्केट फैलना शुरू हो गई। इसी तरह शेख ने इस गांव को शहर की शक्ल देना शुरू कर डाली। फिर सन 1961 में इन्होंने दुबई में एक एयरपोर्ट भी बनवा दिया। उस वक्त लोग ये समझते थे कि शेख राशिद ऐसे ही पैसे ज़ाया कर रहे हैं, जबकि दुबई कभी भी इंटरनेशनल सिटी नहीं बन सकता। मगर सन 1966 में दुबई की किस्मत ही बदल गई। ये वो साल था जब दुबई में ऑयल डिस्कवर हुआ। लेकिन शेख राशिद ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए कहा कि दुबई कभी भी ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता। फिर इन्होंने ऑयल का इस्तेमाल करते हुए दूसरे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दिए। जबकि 1979 में दुबई में पहली ऊंची बिल्डिंग बनाई गई। फिर सन 1981 ये वो साल था जिसमें शेख राशिद बिन साइद दुनिया से चले गए। अब जो दुबई के शेख थे वो थे इन्हीं के बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। उन्होंने फिर मेहनत और दिमाग का इस्तेमाल करके दुबई में ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू किए, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान दुबई में ही जाने लगा। फिर उन्होंने 2004 में दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बुर्ज खलीफा जैसी इमारत को खड़ा करना शुरू कर दिया। जबकि 2010 में इस बुर्ज खलीफा ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का रिकॉर्ड कायम कर दिया, जिसकी वजह से दुबई को बहुत ज़्यादा फेम मिला। लेकिन ये सब जानते थे कि दुबई का ये फेम ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला, क्योंकि जो दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड थे, दुबई ने इनको तोड़कर अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना लिए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि इन रिकॉर्ड को भी कोई ना कोई तो ज़रूर तोड़ेगा। अब बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सऊदी अरब के शहर जद्दा में जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है। अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इसकी हाइट पूरे 1 किलोमीटर रखने का फैसला किया। जद्दा टावर न सिर्फ बुर्ज खलीफा की ऊंचाई का रिकॉर्ड तोड़ेगा, बल्कि बुर्ज खलीफा के बनाए गए तमाम दूसरे रिकॉर्ड भी तोड़ डाले। जैसा कि दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक और हेलीपैड भी जद्दा टावर में ही मौजूद होगा। इसके साथ साथ बुर्ज खलीफा में टोटल 57 एलिवेटर्स, जबकि जद्दा टावर में 59 एलिवेटर्स बनाने का प्लान किया गया। अगर ये मंसूबा वाकई ही कामयाब हो गया तो दुबई के फेम को जद्दा टावर की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। जबकि दुबई के फेम को नुकसान पहुंचेगा तो दुबई के टूरिस्ट और बिजनेस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन दुबई कभी भी ऐसा नहीं होने देगा। दुबई जद्दा टावर की टक्कर में फिर से एक बार मैदान में उतर पड़ा। जहां जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहां दुबई में क्रिक टावर की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है। क्रिक टावर दुबई की मार प्रॉपर्टी ने अभी तक इसकी टोटल हाइट डिस्क्लोज ही नहीं की। लेकिन इनका कहना है कि इनको दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में ही रखनी है। अगर जद्दा टावर की हाइट वाकई ही में 1 किलोमीटर रखी गई तो दुबई क्रिक टावर की हाइट को इतना ऊंचा कर दिया जाएगा कि वो जद्दा टावर से भी ऊंचा ही रहे। दुबई क्रिक टावर पर होने वाले खर्चे का एस्टिमेट $1 बिलियन तक बताया गया, जो कि 75 अरब रुपए बनते हैं।
फी वक्त तो जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन का काम अभी तक रुका हुआ है, क्योंकि जिस सऊदी शहजादे ने जद्दा टावर में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उसको सऊदी गवर्नमेंट ने करप्शन केसेस में अरेस्ट किया हुआ है। अब क्योंकि जद्दा टावर का काम रुका हुआ है तो इमार प्रॉपर्टी ने भी दुबई के क्रिक टावर का काम रोक के रखा हुआ है। लेकिन एक बात होता है कि आने वाले वक्त में बुर्ज खलीफा नहीं बल्कि दुबई क्रिक टावर दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग में नंबर 1 पे होगा। दुबई अब आहिस्ता आहिस्ता इतनी तरक्की करता जा रहा है कि कोई भी कंट्री अब इसको टक्कर नहीं दे पाएगी, क्योंकि फ्यूचर के लिए इन्होंने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करके रखी है जिससे पूरी दुनिया इनको देखती ही रह जाएगी। दुबई की फ्यूचर प्लानिंग को जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें, ताकि मैं आपके लिए दुबई के फ्यूचर की तमाम टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियो क्रिएट कर सकूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।